दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है एक ऐसे कपल की है जिन्होंने मर्जी से शादी की थी। उनकी शादी मुंबई में होती है और शादी के बाद वो हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका जाते हैं। वहाँ जाने के बाद सब कुछ सही चल रहा था, फिर अचानक पता नहीं उसकी पत्नी अपने पति में ऐसा क्या देख लेती है जो कि दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगती है। लड़ाई होती ही जाती है, पत्नी इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाती है उस पे कि तभी 3 लोग आते हैं और दोनों को किडनैप कर लेते हैं। किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। हद तब हो जाती है, पता ही नहीं चला था कि किडनैप किसने किया है। कुछ दिन बाद सिर्फ पति ही वापस आता है। आने के बाद वो बताता है कि मुझे तो उन लोगों ने कार में बैठाकर भेज दिया था और जो मेरी पत्नी थी उसे गोली मार दी थी। दोस्तों ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इस कहानी में बहुत से मोड़ आने बाकी थे कि ऐसा क्यों हुआ था, उसकी पत्नी कहाँ चली गई थी, कहाँ रह गई थी, क्या हुआ था, क्या उसके पति ने ही उसे मारा था, ये सब अभी खुलना बाकी था। तो बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं। दरअसल ये कहानी एक करोड़पति खानदान की है जिसके वारिस श्रीन की शादी साल 2010 में 28 वर्षीय एनी के साथ होती है। दोनों परिवार की सहमति से दोनों के बीच रिश्ते को कबूला गया था और धूमधाम और चकाचौंध से भरी इस शादी में सुर्खियां भी बटोरी गई। देवानी और हिदोचा 2 बिजनेसमैन परिवारों के बीच रिश्ता हुआ था, लेकिन बेतहाशा दौलतमंद होने के बावजूद भी दोनों ही परिवार के ख्याल एक ही थे। शादी के पहले ही लड़का और लड़की के कुंवारेपन होने की से लेकर दोनों परिवारों के बीच सारी बातचीत हो जाती है और जिसमें के यही दोनों के बीच बातें होती हैं कि सेक्स जो होता है वो तो शादी के बाद ही होना सही होता है। और इसके बाद दोनों परिवारों को अपने बच्चों पर पूरा भरोसा होता है कि हमारे बच्चे का कैरेक्टर गलत नहीं है, वो दोनों ही ठीक हैं अपने कैरेक्टर से। दोस्तों श्रीन और एनी की शादी हो जाती है 2010 में। मुंबई में इनकी शादी होती है। फिर ये लोग हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका जाते हैं। वहाँ जाने के बाद दोनों बेहद ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद एक रिजॉर्ट में दोनों बैठे होते हैं, दोनों बेहद ही खुश होते हैं और एक कैंडल लाइट डिनर कर रहे होते हैं। एक रिजॉर्ट में जब होते हैं तो उनके बगल वाली टेबल पर भी एक कपल बैठा होता है। जो एनी होती है उसने ये बात नोटिस की थी कि अक्सर जो श्रीन था वो फ़ोन पर ज़्यादा बातें किया करता था। अब जब वो फ़ोन पर ज़्यादा बातें किया करता था, लेकिन जब भी एनी की नज़र उस पर पड़ती थी तो वो फ़ोन बंद कर दिया करता था या हटा दिया करता था, टॉपिक चेंज कर दिया करता था। अब यही बात एनी को बहुत ज़्यादा खाती थी कि ऐसी क्या बात है जो मुझसे छुप कर करता है। लेकिन जब वो रिजॉर्ट में बैठे होते हैं, कैंडल लाइट डिनर कर रहे होते हैं, तो बगल वाली टेबल पर एक कपल बैठा होता है। दोनों टेबल पर दोनों कपल होते हैं, एक में श्रीन और एनी होते हैं और दूसरे में 2 वो कपल बैठे होते हैं। लेकिन जो श्रीन था वो बचाते बचाते नज़र, एनी से नज़र बचाते हुए उस बगल वाले टेबल पर उसका भी अपनी पार्टनर से बचा के दोनों की नज़रों ही नज़रों में बातें हो रही थी जो कि एनी लगातार देख रही थी। श्रीन को ये बात नहीं पता थी कि एनी ये सब देख रही है। वहाँ से दोनों रूम में जाते हैं। जो श्रीन होता है वो एनी को अपने रूम में छोड़ता है, होटल में, रिजॉर्ट में, और वापस वहाँ से थोड़ी देर का बोल के वहाँ से वापस आने लगता है। एनी को उसके ऊपर पहले से ही शक था, लेकिन श्रीन को ये बात नहीं पता थी कि एनी उस पर शक कर रही है। वो वहाँ से जब आता है तो एनी जो होती है उसका पीछा करने का सोचती है, तो उसके पीछे पीछे चलने लगती है। इस बात का उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि एनी उसका पीछा कर रही है। रिजॉर्ट में जब वो आता है, आने के बाद वहीं जाता है जहाँ पर उसने उसको देखा था, वो कपल बैठा हुआ था। वहाँ आने के बाद वो एक कोने में लेकर जाता है उसे, और ले जाने के बाद एनी उसका पीछा कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वही शख्स उसके साथ होता है जो कि जिससे वो नज़रों में बातें कर रहा था। ये देखकर जो एनी थी वो बेहद ज़्यादा गुस्से में होती है और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे को ऐसे पागलों की तरह चूमने लगते हैं। जब वो देखती है तो ये उसके आंखें फटी की फटी रह जाती है कि आखिर ऐसा उसने उसके साथ क्यों किया श्रीन ने। यहाँ तक कि उसकी राजी से शादी हुई थी, उसके परिवार भी राजी थे, फिर उसने उसे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया।
वहाँ से वो गुस्से में सीधा भागती हुई जाती है। उसके कदमों की आहट इतनी तेज़ थी कि श्रीन उसे देख लेता है। श्रीन वहाँ से सीधा उसका पीछा करता है, उसे आवाज़ देता रहता है, लेकिन एनी उसकी एक नहीं सुनती। वो सीधा पार्किंग की तरफ जाती है और श्रीन उसके पीछे पीछे जाता है। जाने के बाद वो उसे पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद में वो उसी जगह पर होते हैं, रिजॉर्ट में, जहाँ पर वो आए थे। अब जब श्रीन एनी को पकड़ लेता है तो उससे बोलता है कि डार्लिंग मेरी बात सुनो, क्या हुआ है, तुम गुस्सा मत करो। लेकिन एनी थी जो उतना ज़्यादा गुस्से में थी, वो लगातार उस पर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रही थी। उसको बोल रही थी कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और तुम्हें कोई हक नहीं बनता मुझे धोखा देने का। तुमने इतनी बड़ी बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी। इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा रही होती है और जो श्रीन था वो उसको समझा रहा होता है, लेकिन एनी उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं थी कि तभी अचानक 3 बदमाश आते हैं, 3, और उनको दोनों को ही पकड़ लेते हैं और उन्हें किडनैप कर वहाँ से ले जाते हैं। ले जाने के बाद उनका कोई अता पता नहीं चलता। उनके परिवार वालों को ये बात पता चलती है कि उनका किडनैप हो चुका है। वो लोग भी लगातार दोनों को ढूंढते रहते हैं, लेकिन 1 महीने तक उनका कुछ पता नहीं चलता। 1 महीने के बाद जो श्रीन होता है वो अपने घर वापस आता है। आने के बाद पुलिस को भी बुलाया जाता है और घर वाले भी होते हैं। सबके सामने जो श्रीन होता है वो यही लगातार बोलता है कि मुझे एनी के बारे में कुछ नहीं पता, और तो और मुझे अलग रखा गया था और एनी को अलग रखा गया था, और जब आने का वक्त आया था तो उन लोगों ने मुझे एक गाड़ी में बिठाकर वहाँ से भेज दिया था और मेरे सामने एनी को गोली मार दी थी। ये कहकर वो वहाँ से पुलिस वालों को भी यही बयान देता है और ख़ुद भी यही बोलता है। अब इस पर पुलिस छानबीन शुरू करती है। छानबीन में यही पता चलता है, तो उन तीनों बदमाशों को भी पकड़े जाते हैं। वो तीनों बदमाश जैसे जैसे वो बताता है तीनों पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद तीनों बदमाश जो बात बताते हैं वो बताते हैं कि श्रीन ही था जिसने एनी को अपहरण करवाया था, किडनैप करवाया था, और उसने ही एनी की हत्या भी करवा दी। कोर्ट में काफ़ी दिन तक केस चलता है। ये केस तकरीबन 2014 तक चलता है। 2014 तक जब ये केस चलता है तो लास्ट में 2014 में जब केस की सुनवाई होती है तो यही होती है कि इन सब में श्रीन का कोई हाथ नहीं है। तीनों बदमाशों ने बोल दिया था कि इसी ने अपनी पत्नी का अपहरण करवाया है, मरवाया है। इसके बावजूद भी शायद पैसा, समझ लो पैसे की वजह से कुछ ऐसा नहीं हुआ और उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। दोस्तों ये बात अभी यहीं तक ख़त्म नहीं हुई, अभी इस केस में बहुत बड़ा मोड़ आना बाकी था। दोस्तों अब जो श्रीन होता है वो धीरे धीरे एनी के घर वालों से सारे ही संपर्क ख़त्म कर देता है, उनसे रिश्ता ख़त्म कर देता है और अपने में मस्त रहता है। दोस्तों अब ये 3 साल निकल जाते हैं कि लगभग 2017 आ जाता है। अब 2017 जब आता है तो जो श्रीन होता है 2017 में ब्राज़ील के फोटोग्राफर मार्टिन्स के साथ अतरंग फ़ोटो शेयर करता है सोशल मीडिया पर। और जब वो फ़ोटो शेयर करता है तो फिर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो अपने एक उसके साथ, दरअसल वो एक गे था। दरअसल श्रीन जो था वो गे था और पहले से ही प्रोस्टिट्यूट्स के संपर्क में था और शादी से पहले भी वो इसके साथ रिलेशन में था और शादी के बाद भी लगातार इसके टच में था। जब इस बात का खुलासा वो सोशल मीडिया पर करता है, साथ ही जो मार्टिन्स था उसके साथ अपने रिश्ते को एकदम उजागर कर देता है, बता देता है कि मेरा इसके साथ रिश्ता है। अब जब वो उजागर कर देता है तो ये खबर चारों तरफ फैलती है। फैलने के बाद जो एनी के घर वाले थे उन तक भी पहुंचती है, तो जो एनी का केस था वो दोबारा से ओपन हो जाता है। होने के बाद अब सारी बातें बताई जाती हैं, इसका खुलासा, तो सबको ये बात पता चल जाती है कि वो दरअसल एक गे था, इसीलिए उसने उसको धोखा दिया। लेकिन जो उसके घर वाले थे, एनी के घर वाले थे, वो भी बेचारे वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, अपनी लाचारी दिखाते हैं। वो बोलते हैं कि अगर इसने अपनी सच्चाई पहले से एनी को बताई होती तो शायद हमारी बेटी उससे कभी शादी नहीं करती। इसने अपने उजागर होने की भी ये सब बात छुपाई थी, मतलब अपने सेक्स की बात छुपाई थी, इसीलिए हमारी बेटी को इसने मार दिया। हमारी बेटी को पता चल गया था कि ये कैसा है, इसकी सच्चाई पता चल गई थी और इसने उसे रास्ते से हटा दिया और इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद दोस्तों जो श्रीन होता है, जो मार्टिन्स के साथ इसके घर वाले इसके रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं और फिर दोनों एक साथ रहने लगते हैं।
तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। वो उसे बहुत समझाता है, वो बोलता है कि हमारे परिवार वालों की रेपुटेशन की वजह से उसने एक लड़की की जान ले ली। अगर ये रेपुटेशन बीच में नहीं आती तो सब ठीक था। तो